हेलो, वेलकम टू कैडब्लेंस। बच्चों, आप क्लास 9 से क्लास 10 में आ चुके हो और आप क्या है अपनी प्रिपरेशन को आपने स्टार्ट कर दिया है। बट इस जगह क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है बेस्ट बुक का कि बेस्ट बुक आपके लिए कौन सी होगी। बच्चों, आप क्या है अपने सब्जेक्ट्स को क्या है प्रॉपर्ली तैयार करते हैं, बट कई बार क्या होता है कि हमारे पास बेस्ट बुक नहीं होती है और उसी के चक्कर में क्या होता है कि जो हमारे मार्क्स हैं जितने आने चाहिए थे उससे क्या कम रह जाते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कंपेयर करने वाले हैं दो बुक्स को। पहली बुक है आपकी सलीना की बुक और दूसरी बुक है आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की बुक, ऑल इन वन। तो देखिए, हम देखेंगे कि भाई ऑल इन वन जो बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की और जो सलीना की बुक है उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं बुक की, तो देखिए दोनों बुक में अगर आप देखेंगे तो कॉमन चीज़ देखिए आपको क्या दिखाई देगी। कॉमन चीज़ ये है कि भाई आपको इंडेक्स मिलेगा, आपको फिर थ्योरी मिलेगी, आफ्टर डैट आपको एक्सरसाइज मिलेगा और लास्ट में बुक के क्या है आपको सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। ये दोनों बुक में आपको क्या मिल जाएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई कौन सी बुक हमारे पढ़ने के लिए बेस्ट होगी जिससे हमारे जो मार्क्स हैं वो क्या ज़्यादा आ जाएं। बच्चों देखिए, नॉर्मली जो बुक आपके पास होती है वो क्या है सलीना की होती है। देखिए ये बुक है, अभी ये क्या है 2022 वाले का है। अब देखिए, अगर आप 2023 का देखेंगे तो ये जो कवर पेज है ये आपको क्या चेंज दिखाई देगा। ये कवर पेज क्या चेंज कर दिया जाता है। हर साल आप देखेंगे कि जो ये कवर पेज होता है उसमें सलीना क्या है हर साल चेंज करता रहता है। आप 2021 का देखिएगा वहाँ कुछ अलग कवर पेज मिल जाएगा, 2022 का देखेंगे तो अलग मिलेगा, आप 2023 का देखेंगे तो अलग मिलेगा। तो ये बस कवर पेज चेंज होगा, बाकी जो अंदर का कंटेंट होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। थोड़े बहुत जो चेंजेस वगैरह होते हैं वो क्या कर दिए जाते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, जैसे ये सलीना की बुक है आपके पास और इसी तरीके से आपके पास ऑल इन वन की बुक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो समझिए। देखिए, सलीना की बुक आप क्या है नॉर्मली बच्चे पढ़ते हैं, नॉर्मली जो भी स्कूल्स होते हैं वो क्या है सलीना की बुक क्या चलाते हैं। अब सलीना की जब आप बुक पढ़ेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हम क्वेश्चन ले लेते हैं या फिर कोई डेफिनेशन ले लेते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट में लिखा हुआ है द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फोर्स ब्रैकेट में और टॉर्क अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो देखिए, इसमें जो लैंग्वेजेस हैं डेफिनेशन की वो थोड़ी आपको क्या टफ मिलेगी सलीना में। जब आप सलीना को देखेंगे तो जो लैंग्वेज होगी वो आपको क्या थोड़ा टफ मिलेगी। जब आप इसी जगह ऑल इन वन की बुक देखेंगे तो वहाँ पर जो डेफिनेशन होगी उसकी लैंग्वेज क्या थोड़ा आपको इजी मिलेगा। तो देखिए, एक मेन चीज़ ये है कि जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद कौन सी लैंग्वेज हमको जल्दी समझ में आती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी डेफिनेशन हमको क्या जल्दी से तैयार हो जाती है। तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपसे बुक की बात करूं तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप क्या है फिजिक्स के लिए सलीना की बुक ले लें और फिजिक्स के लिए ऑल इन वन की भी बुक ले लें। आप इन दोनों बुक्स को ले लें। अब आपको देखिए करना क्या है, आप इन दोनों बुक में से किसी एक बुक को क्या है पहली प्रायोरिटी दीजिए कि भाई हमको पूरा सिलेबस इस बुक से करना है। किसी भी बुक को आप चुन लो जो आपका मन हो, चाहे आप सलीना को चुन लो, चाहे आप क्या अरिहंत पब्लिकेशन का ऑल इन वन को चुन लो, कोई भी बुक आप चुन लो। अब उससे आप क्या पहले प्रिपरेशन करना क्या स्टार्ट करो। अब आप जिस बुक से पढ़ना स्टार्ट आपने कर दिया है, अब उस बुक में जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं या उनकी एक्सरसाइज क्लियर नहीं हो रही है तो उन चीज़ों को सिर्फ आप क्या दूसरी वाली बुक से क्या करें। तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो एक बहुत अच्छे लेवल से हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने केवल क्या है सलीना का ले लिया या फिर सिर्फ अरिहंत का ऑल इन वन ले लिया तो उस जगह प्रॉब्लम ये आती है निकल के कि जब हमने एक बुक पढ़ी उस बुक में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आए तो फिर हमारे पास कोई दूसरा सोर्स नहीं होता है। और देखिए, जब आप बुक को लेंगे तो डेफिनेटली आप खुद फाउंड कर पाएंगे कि भाई क्या उसके अंदर डिफरेंस है। और देखिए, आप क्या कर सकते हैं, जो बड़े बुक स्टॉल्स होते हैं अगर आप बड़े बुक स्टॉल पे जाएंगे तो आप उनसे कहेंगे कि भाई मुझे सलीना का बुक और मुझे अरिहंत पब्लिकेशन का ऑल इन बुक क्या आप दिखा दीजिए, तो वो आपको दोनों बुक दे देंगे। तो आप क्या करें, वहाँ पे 5 से 10 मिनट दें और उन बुक को देखें कि भाई सलीना में जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है फोर्स, तो आप फोर्थ चैप्टर को देखिए कि भाई फोर्थ चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। फिर आप उसी जगह क्या अरिहंत का जो ऑल इन वन है उसको देखिए फोर्थ चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। जब आप दोनों का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि भाई हमारे लिए कौन सी बुक बेटर है।
और उस जगह क्या है, अगर आपको सिर्फ सिंगल बुक पे ही जाना हो तो भाई उस जगह क्या आप थोड़ा एक बार देख लीजिए। बट मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई आपको क्या है दोनों बुक ले लेना चाहिए, बिकॉज दोनों बुक अपनी अपनी जगह काफ़ी अच्छी हैं। बिकॉज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे सलीना देखेंगे आप, तो सलीना में क्या है पार्ट वाइज चैप्टर को डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और उसके बाद पार्ट ए की बैक एक्सरसाइज दी गई है, पार्ट बी की बैक एक्सरसाइज दी गई है, पार्ट सी की बैक एक्सरसाइज दी गई है। इसी तरीके से जब आप अरिहंत पब्लिकेशन के ऑल इन वन बुक पे आएंगे तो वहाँ पर भी एक्सरसाइज दी गई है। तो दोनों का जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग अलग है। अब जो सलीना की बुक होती है उसमें जो ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं वो नॉर्मली ज़्यादा मेंशन नहीं होते हैं, बट अरिहंत वाले देखेंगे तो आपको क्या ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन के मेंशन दिखाई देंगे। तो आपको देखिए क्या करना है, जो चीज़ जहाँ से बेटर मिल रही है वो चीज़ आपको वहाँ से पढ़नी चाहिए। देखिए थ्योरेटिकल अगर आपको सलीना में अच्छा लग रहा है तो आप थ्योरेटिकल सलीना से पढ़ लें, क्वेश्चन अगर आपको अरिहंत के चलें तो आप क्वेश्चन अरिहंत के कर लें। अगर आप दोनों बुक को ले लेंगे वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर होगा। अब देखिए दोनों बुक आप ये मान के चलिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, काफ़ी बच्चे होंगे जो कहेंगे अरे एक ही बुक पढ़ते हैं, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम दे के बच्चे आते हैं, जब पेपर सामने आता है तो वो कहते हैं कि भाई पेपर क्या है, फिजिक्स का टफ आया था। और ये चीज़ आपको हर साल सुनने को मिलेगी। देखिए अभी मैं आपसे बात करूं, अगर लास्ट ईयर जो पेपर हुआ है सेमेस्टर 1 का, तो उसमें काफ़ी बच्चों ने कहा है कि भाई पेपर बहुत टफ आया, पेपर बहुत टफ आया। और बच्चे क्या है सेमेस्टर 1 में 40 में से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो 25 भी स्कोर नहीं कर पाए, 40 में से 25 मार्क्स भी नहीं लेके आ पाए। लेकिन उसी जगह देखें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका 40 में से 39, 35, 37, 38 आया। तो देखिए बच्चे वही हैं, बट एक जगह परसेंटेज आ रहा है, एक जगह परसेंटेज नहीं आ रहा है। तो देखिए पढ़ने के पैटर्न में क्या थोड़ा डिफरेंस होता है। एंड आप क्या है एक ऐसे बुक की तरफ मूव करेंगे जहाँ पे आपको क्या प्रॉपर वे में समझ में आए। देखिए नॉर्मली क्या है, जैसे आपने एक बुक को पकड़ लिया, जब आपने एक बुक को पकड़ लिया तो भाई आपके पास ऑब्वियस बात है उसमें जो दिया गया वही आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास दूसरी बुक की चॉइस होगी तो आप क्या करेंगे, कोई चीज़ हमको समझ में सर नहीं आ रही है तो आप क्या कहेंगे कि सर हम इस बुक से पढ़ लेते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है कि भाई कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है इस बुक से तो आप दूसरी बुक पे चले जाएंगे, और अगर आपके पास बुक होगी नहीं तो आप कैसे दूसरी बुक पे जाएंगे। तो देखिए एक सब्जेक्ट की 2 बुक ले सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। और इसके साथ में अगर आप मॉडल पेपर भी लेना चाहें तो आप मॉडल पेपर भी ले सकते हैं, बट मॉडल पेपर की अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपको सलीना की बुक में भी और ऑल इन वन अरिहंत की बुक में भी क्या है मॉडल पेपर पीछे की तरफ मिल जाएंगे। आप उन मॉडल पेपर से अपनी प्रैक्टिस को क्या कर सकते हैं। और मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस भी बताया था, और इसका आपको वीडियो ऑलरेडी दिया जा चुका है, जो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का नाम है ICSE 2023। तो इस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको क्या है सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, प्लस आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको कैसे डाउनलोड करना है, उसका पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर आप क्या है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी घर बैठे कर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए बुक्स की लेने की कोई ज़्यादा ज़रूरत अभी क्या मुझे नहीं दिखाई देती है। और अगर कोई कन्फ्यूजन है आपका, कोई आपका डाउट है जो आप पूछना चाहते हैं, तो बेटा नीचे कमेंट बॉक्स होता है, उसमें आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।